हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एनएलपी के, जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ठीक है, इस बुक से इसका हम लोग सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे हम लोग। और इसके अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या, देख लेते हैं फटाफट। इसके अंदर हम लोग ने लास्ट टाइम ब्राउन की कैटेगरी देखी थी, जो कि कॉर्पस के अंदर बिलोंग करती है। ठीक है, इसे कितने वर्ड्स हम लोग निकाल सकते हैं, कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम लोग ने देखा था। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी बाईग्राम्स की। ठीक है, तो वो हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम। और इधर हम लोग चीज़ देखेंगे, एक अगर आपने जंबल पजल अगर आपने गेम खेला होगा, तो एक इनर सर्कल होता था जिसमें एक वर्ड होता था, और एक आउटर सर्कल होता था जिसमें वर्ड्स होते थे। तो उस वर्ड्स को मिला करके हमें एक वर्ड बनाना होता था। ठीक है, एक सेंसिबल वर्ड कितने भी लेटर्स का हो सकता है, या पर्टिकुलरली जितने लेटर्स दिए उनमें से एक, उनमें से उन सारे लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड बनाना। ठीक है, और हम लोग ने एक और चीज़ देखी है इसके अंदर, हम लोग एक और बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन की, कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो हम लोग देखेंगे, ये स्वदेश करके एक डिक्शनरी होती है जिसके अंदर ट्रांसलेशन के लिए जो यूज़ होती है वर्ड्स के। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है वर्ड नेट। ठीक है, वर्ड नेट के अंदर सिनोनिम्स, एंटीनिम्स। ठीक है, और इसके अंदर जो बात होती है वो होती है हमारे हाइपरनेम की। ठीक है, हाइपोनेम्स की। हाइपोनेम्स होते हैं उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक, उस वर्ड से, जैसे कार व्हीकल है तो उसका स्पेसिफिक हो गया कार। ठीक है, कार से स्पेसिफिक मोट ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल और व्हीकल दोनों सेम ही है एक तरीके से। ठीक है, वर्ड डिफरेंट है बट उनके मीनिंग सेम है। फिर हम लोग बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की, कि एक वर्ड दूसरे कितना सिमिलर है। बात करेंगे हम लोग मिनिमम डेप्थ की, कि एक वर्ड से रूट वर्ड कितना दूर है। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ये मैंने लाइब्रेरी लोड कर रखी है एनएलटीके की, ये सब आपको गिटहब में सब मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली चीज़ से, जो कि हमारे पास है। एक वर्ड है जंबल वर्ड, जिसको हम लोग जंबल वर्ड इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, जंबल वर्ड। ठीक है, तो इस लेटर से, जिसके अंदर आर आना ही चाहिए, कहीं पे भी आए लेकिन आर आना चाहिए, बीच का वर्ड ये है। और ये वर्ड कुछ भी है, ठीक है, EGIVLO VRVONL, इस दोनों को मिला करके मुझे एक वर्ड बनाना है, जो कि जिसका लेंथ ग्रेटर देन 9 होगा, और उस वर्ड के अंदर आर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कैसे किया है, फॉर लूप लगाया है। और ठीक है, ये लास्ट वाली चीज़ समझना ज़रूरी है। वो पजल लेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट कर लिया, E1 है, G1 है, I1 है, V1 है, R1 है, V1 है। ठीक है, O कितनी बार आ रहा है, 1 बार, एक ही बार आ रहा है। N कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। L भी एक बार आ रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से मैं जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो उसको मिला करके जो मेरा वर्ड बनेगा ग्रेटर देन 9, वो रिवॉल्विंग बनेगा। अगर मैं 8 करता हूँ तो देखते हैं कितने वर्ड बनते हैं। ठीक है, तो बन रहा है मेरे पास 8 लेटर के जितने वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे इन्वॉल्वर, लोवरिंग, ओवरलिंग एंड रिवॉल्विंग। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में। तो प्रोनाउंसिएशन की जो डिक्शनरी का नाम होता है वो होता है हमारा CMU डिक्शनरी। इसके अंदर जैसे एक्सप्लोरर है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, एक्सप्लोरर। ठीक है, तो उसका जो पढ़ने का जो तरीका है, ठीक है, कैसे पढ़ा जाएगा, उसको की वैल्यू पेयर में रखा जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये डिक्शनरी पूरी अगर मुझे डिक्शनरी एक वेरिएबल में डालनी है, तो मैंने डॉट डिक्शनरी की हेल्प से इस प्रॉन डिक्ट के अंदर पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे
अगर मुझे वो वर्ड्स काउंट करने हैं दैट हैव मोर देन वन पॉसिबल प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड जिनके सेम प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, मोर देन वन पॉसिबल प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो वर्ड देख लेते हैं हम लोग पहले तो। ठीक है, इसको अगर मैं चलाऊं, ओके, ये रेट एक्सीड कर रहा है, मैं मान के चलता हूँ 3। ऐसे नहीं आएगा। फ्रैक्शन ऑफ वर्ड विद मोर देन वन पॉसिबल प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं वो कितना आ रहा है। या मैं चाहूँ तो की को अगर मैं प्रिंट करा दूँ, ठीक है, ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ये मेरा आ गया सिर्फ अगर मैं की प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ, इस डेटा को देखूँ, तो देखो एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट्स एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका हो गया एक्टिविस्ट्स, ठीक है, और तीसरा तरीका ये। तो मैंने बोला था कि ग्रेटर देन 3, जिसके 3 से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशंस है, ठीक है। तो कोई सिंपल सा वर्ड चूज़ कर लेते हैं, एक से ज़्यादा, इरप्ट्स, ठीक है, इरप्ट्स और इरप्ट्स, ठीक है। तो वही चीज़ दिखा रहा है ये। आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनके सिलेबल NIH के या एस में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, इसमें क्या बोल रहा है, नेम एंट्रीज फॉर वर्ड कॉम्पाउंड इन एंट्रीज, ओके, इसको एंट्रीज नहीं मिला है। एंट्रीज कैसे मिलेगा इसको, अगर मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है। तो एंट्रीज मतलब इसने जितने भी एंट्रीज मतलब ये है, ठीक है ना, एक्सप्लोरर का ये इसका की और वैल्यू, ठीक है, अब चल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिलेबल जो है, अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कराऊँ, वर्ड कॉमा प्रोन, तो ऐसे वर्ड जिनके सिलेबल के अंदर NIH 0K और ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे N आ रहा है, IH ये भी आ रहा है, K भी आ रहा है, S भी आ रहा है, ठीक है, N आ रहा है, IKS, ठीक है। तो ये बता रहे हैं मेरे पास जिनके लास्ट प्रोनाउंसिएशन में ये सारे सिलेबल्स हैं, ठीक है, जैसे डोमिनिक्स, निक्स, निक्स, ठीक है ना, सिलेबल ये सारे हैं निक्स। तो वो मैच अगर हो रहे हैं तो वो डेटा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे वो सारे वर्ड्स चाहिए जिनके लास्ट प्रोनाउंसिएशन एम है, लेकिन जो पहला वर्ड है वो एन नहीं है, ठीक है। तो जो लास्ट वर्ड है वो एन है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन लास्ट एम से हो रहा है। जैसे लास्ट में वर्ड एन है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन एम है, जैसे ऑटम, ठीक है, कॉलम, एम आ रहा है जिसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट में एम है, ठीक है, एम है, लेकिन उसका लास्ट वाला वर्ड एन है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड मुझे देखने हैं।
और इसके अंदर देखना है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो एन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वर्ड का पहला वर्ड एन नहीं है। ठीक है, नॉफ, तो इसमें के आ रहा है तब भी इसका प्रोनाउंसिएशन कौन सा है, एन है, और वर्ड पहला एन नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ओके, एक मेथड है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई करेक्टर के अंदर, जैसे ये है, किसी भी करेक्टर में डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सारे वर्ड ले आएगा। ठीक है, इसको भी आप चला के देख सकते हो। और ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन पहले पी है, ठीक है, और उनकी लेंथ 3 है, तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हो गए। ठीक है, पी है और जिनके जो 3 वर्ड्स में ही प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो जा रही है। पाउच, ठीक है, पोर, ठीक है, प्रे, पर रे, ठीक है। तो इस वर्ड्स की मैंने लिस्ट निकाली और वो P3 के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, P3 क्या है, P3 ऐसे जनरेट हो रहा है, देखो ये हमारे पास ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो P3 में के अंदर डेटा क्या आ रहा है, सारा डेटा एंट्रीज, ठीक है, जितने भी वर्ड हैं उनके प्रोनाउंसिएशन, उसमें अगर पहला वर्ड पी है और लेंथ उसकी 3 है, ठीक है, तो उस प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर और सेकंड लेटर आ जाएगा। तो जब वो ऐसा कुछ बनेगा, पाउच, तो पहला वर्ड पी, लास्ट वर्ड सी एच, पहला वर्ड पी, लास्ट वर्ड एल। ठीक है ना, क्योंकि 3 ही करेक्टर हैं, तो सेकंड जो सबसे लास्ट करेक्टर, पहला करेक्टर, लास्ट करेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने की वैल्यू पेयर बना लिया। अब उन की वैल्यू पेयर की कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला अगर मैंने, ठीक है, तो जैसे पी है, जैसे पी एच है, तो उसके और भी वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है ना, पी टू एच, पाउच हो सकता है। और जैसे पी टू पी अगर मैं चेक करूँ तो उसका वर्ड जो बन रहा है, पाप बन रहा है, पैपे बन रहा है, ठीक है, पैप बन रहा है, पैप, इन सबको हम लोग 3 ही वर्ड्स बनेंगे इन सब के। ठीक है, 3 ही वर्ड्स बनेंगे। तो अगर मैं इसको अगर सी एफ डी ऐसे देखूँ, अगर मैं डॉट आइटम्स करूँ, ठीक है, तो इसको बनेगा मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आ रहा है। ओके, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, पी टू पी, ठीक है, एंड ये ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। चलो कोई नहीं, आप खुद ट्राई करना है, इसको आपको मिल जाएगा। तो पी टू पी से पैप बन रहा है। मैं एक्चुअली इसका वर्ड जानना चाह रहा था, ठीक है, कि पैप से और पैपे से कितने वर्ड्स बन रहे हैं। तो मैं शायद यहाँ पे भी देख सकता हूँ, तो मेरे पास डिक्शनरी है, एंट्रीज है, एंट्रीज 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 के अगर मैं वर्ड डालूँ, देखते हैं डेटा आता है नहीं आता है। नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको चाहिए इंडेक्सेस। ठीक है, देखते हैं इधर अगर आ जाए तो। की होगा नहीं तो, चलो कोई नहीं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है
कि आपके पास P2P से जो जितने वर्ड बने, ठीक है, ये सारे बनेंगे P2P की रेंज में। पैप, इन सब के प्रोनाउंसिएशन सिर्फ 3 ही है। तो इसे पैप बोलेंगे, पैप, ठीक है, पैप, ठीक है, पैप, ठीक है। तो उनकी प्रोनाउंसिएशन 3 ही है। आर में भी 3 ही है, P2R में सिर्फ 3 ही इसकी प्रोनाउंसिएशन है, पोर, पोर, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आई थिंक मैं आपको दिखा सकता हूँ, रुको एक सेकेंड। जो हम लोग पैप की प्रोनाउंसिएशन जो देखना चाह रहे थे, वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, पैप, ठीक है। और अगर मैं एक और वर्ड ले लूँ इसके अंदर, तो इसको भी सेम ही प्रोनाउंस करेंगे, पैप, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था मैं। और अगर इसके अंदर देखो तो डिक्शनरी लिया है इसने फायर का और ब्लॉक का, और ब्लॉक के अंदर उसने अपडेट कर दिया, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल का ये बनेगा, जो पहला अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर मल्टीपल तरीके से ये प्रोनाउंस हो सकता है, नेचुरल, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है देखो, इधर एरल है, इधर रल, ठीक है। उस तरीके से मैंने पहले जो भी इन तीनों को जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा उसका पहला प्रोनाउंसिएशन मैंने इसमें पिक कर लिया है, ठीक है। फिर नई चीज़ में आते हैं स्वदेश के अंदर, जो कि हमारा ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसकी फील्ड्स अगर मैं चेक करूं तो ये हैं BEBG, ठीक है, कॉमन वर्ड्स। अगर मुझे इंग्लिश में वर्ड्स देखने हैं और मैं चाहता हूँ कि फ्रेंच टू इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए मेरा वर्ड जो भी होगा, जैसे मेरा ट्रांसलेट करा मैंने EAU, ठीक है ना। तो डिक्शनरी के अंदर डाला मैंने फ्रेंच टू इंग्लिश, ठीक है। तो जितने भी ये इसके अंदर आपको मिलेगी कि जैसे एफ मतलब फ्रेंच, अच्छा मतलब हिंदी, ठीक है, इंग्लिश। तो इस तरीके से इसके अंदर एंट्रीज पड़ी हुई हैं और इसी एंट्री से करस्पॉन्डिंग वर्ड्स पड़े हुए हैं। तो इंग्लिश के सारे वर्ड्स इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो फ्रेंच और इंग्लिश के सारे वर्ड आ गए, उसको मैंने डिक्शनरी के अंदर डाला, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर अगर ई ए यू मतलब फ्रेंच का जो वर्ड होता है उसको वाटर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। तो ये बोल रहा है फ्रेंच टू इंग्लिश इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है। तो EAU मीन्स वाटर, फ्रेंच में फ्रेंच इज़ EAU, इंग्लिश इज़ वाटर, ठीक है। अब इसको चलाऊंगा तो ये वाटर दे देगा, ठीक है। तो मेरा जो बोलने का मतलब ये है कि स्वदेश करके जो लाइब्रेरी है उसके अंदर डिक्शनरीज़ हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, से जैसे जो वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश में कैसा बोला जाएगा, ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में कैसे बोला जाएगा, तो वो इसके अंदर है। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग वर्ड नेट के लिए। वर्ड नेट आप देखोगे तो हम लोग किस लिए होते हैं, ऐसा मोटर कार हो गया, व्हीकल हो गया, ये सब, और बाइक हो गया, ये सब वर्ड्स, ये सब सभी एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मोटरसाइकिल, ठीक है। तो मोटर कार के सिनोनिम्स सेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसको अगर मुझे नेम मुझे बताना है कि वो क्या क्या हैं, तो मुझे लेमन नेम्स करके एक मेथड है, उससे प्रिंट होते हैं। जैसे कार है, मोटर कार का जो सिनोनिम्स क्या हैं, वो कार है, ऑटो है, ऑटोमोबाइल है, मशीन है, मोटर कार है, ठीक है। इसी सिंग नेट से मुझको जो वर्ड नेट है, ठीक है, कार 1 कार 2 मेरे को इस इधर से मिला है, मैं देखता हूँ, लेमास, ठीक है। इसको अगर मैं लेमास कर दूं तो देखो, ये जो मोटर कार है वो इतने सारे लेमास के अंदर है, और लेमास के अंदर लेमा नेम जो भी हम लोग ने देखा, कार, ऑटो, ये सब ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो सिसनेट लेमास कार 1 के इतने सारे लेमास हैं,
ठीक है, कार के, मोटर कार के। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ मोटर कार के लेमस कितने हैं या उसके ओके, इंडिविजुअली बताएगा, सॉरी, इसको आइटरेट करना पड़ेगा इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने वर्ड निकाला, आइटरेट करने के बाद ये कार N01 आया, जो भी ये भी है कार N01। ठीक है, तो उसके लेमस कितने हैं, कार N01 के कार हैं, ऑटो है, ऑटोमोबाइल है, मशीन है, मोटर कार है। ठीक है, इसके लेमस नहीं हम लोग ने अभी चेक करा, डेफिनेशन क्या है वो चेक कर लिया हम लोग ने, एग्जांपल क्या है, ही नीड अ कार टू गेट टू वर्क। ठीक है, इस पर्टिकुलर के लेमस अभी हम लोगों ने चेक कर लिए हैं ये। ठीक है, और सिंग सेट, सिनोनिम सेट्स कार के जो हैं उसको अगर मैंने आइटरेट कराया, उसके लेमन नेम देखे तो कार है, ऑटो है, रेलवे कार है, ये सारे सिनोनिम्स आ जाते हैं हमारे पास कार के। ठीक है, उसमें से अगर मैं एक ऑटोमोबाइल का लूँ का सिंग सेट अगर चेक करूँ, ठीक है, लेमस और सिंग सेट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिनोनिम्स हैं और लेमस मतलब उस पर्टिकुलर कितनी फाइल्स में उसके सिनोनिम्स आ सकते हैं वो है। ठीक है, तो सेम चीज़ करी हम लोग ने, कार का हम लोग ने देखा लेमा नेम्स। ठीक है, ये सारे आ गए हमारे पास लेमस। और हाइपोनिम्स होते हैं उससे मोर स्पेसिफिक, जैसे कार से जो मोर स्पेसिफिक सिनोनिम्स बन रहे हैं, एम्बुलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक, हैचबैक। ठीक है, कार के ये सारे हाइपोनिम्स हैं। ठीक है, रेसर कार हो गई, मतलब ये उसके कैटेगरीज हो गई, हाइपोनिम्स को हम बोलेंगे कैटेगरीज। ठीक है, मिनी कार है, सीडान है, और उसके पाथ एंटिटी N1 के अंदर पड़ा हुआ है, फिजिकल एंटिटी N1 के अंदर। तो ये सारे फाइल्स हैं जिसके अंदर उसके हाइपोनिम्स पाथ पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि अगर हमें सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है तो ऐसे राइट वेल और नोवेल के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं वो हम लोग चेक करते हैं कि जो राइट वेल का जो लीस्ट कॉमन हाइपोनिम्स है, हाइपरनिम्स है नोवेल से, वो बता रहा है एंटिटी N1। इस फाइल के अंदर इसका सबसे लोएस्ट कॉमन हाइपोनिम पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर मेरे को मिनिमम डेप्थ चाहिए उसकी हाइपोनिम्स की, कि वो अपने रूट, इसका कुछ रूट है भी कि नहीं है, राइट और नोवेल का कोई रूट वर्ड जो कॉमन वर्ड है भी कि नहीं है, तो इसमें ज़ीरो निकल कर गया, मतलब कोई भी नहीं है। सिमिलैरिटीज़ मैंने चेक करी राइट की और नोवेल की, तो वो 0.0 है, 4, बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।